शादी के 5 साल हो गए हैं। मैंने ची मिनरी के लिए कपड़े धोए और खाना बनाया और उनके बच्चों की देखभाल की। मैंने सोचा था कि भले ही ची मिनरुई मुझे प्यार न करते हों, लेकिन वह मुझे अपना परिवार तो समझेंगे। जब तक सूले, मेरे प्यारे बच्चे। मिनरुई, बच्चे का कोई नाम सोचिए ना। उसका नाम की मूल्य रखते हैं। तो घर का नाम लेले होगा। जल्दी बड़े हो जाओ लेले। मुझे हमेशा लगा कि बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मुझे नहीं पता था कि बेटे का जो नाम उन्होंने रखा है वह असल में याद में रखा गया है उनकी पुरानी मोहब्बत की। उस समय आपने हमारे बच्चे का नाम मूले क्यों रखा था? शेन शिचिंग, शुरुआत में तुम ही थी जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी। वह 9 महीने तक उसे पेट में रखने के बाद पैदा हुआ मेरा बच्चा है और आप हमारे बेटे के नाम का इस्तेमाल अपनी पुरानी पसंद सू ले की याद में कर रहे हैं। यह सिर्फ एक नाम ही तो है। क्या इस पर इतना हंगामा करना जरूरी है? अगर यह सिर्फ एक नाम ही है तो चलिए हम इसे अभी बदल देते हैं। शेन शिचिंग, अब अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस बच्चे को मैंने इतनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है वह किसी और की यादों वाला नाम क्यों रखे? नाम बदलना मुमकिन नहीं है। अगर तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हम तलाक ले लेते हैं। 10 साल तक ची मिनरुई से प्यार किया, 5 साल तक उनकी पत्नी बनकर रही। उन्होंने मेरे साथ जैसा भी बर्ताव किया, मैंने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने कितनी आसानी से यह बात कह दी। मम्मा, मैं वापस आ गया। जाने दो, कम से कम अभी और आने वाले समय में ये दोनों छोटे और बड़े आदमी मेरे साथ हैं, इतना काफी है। पापा, मुझे गोद में उठाओ। पापा को अभी काम करना है, मम्मा तुम्हारे साथ खेलें। क्या यह ठीक है? मम्मा, क्या आपका और पापा का झगड़ा हुआ है? बेबी, अच्छे बच्चे बनो। मम्मा कभी भी पापा के साथ नहीं लड़ेंगी। बेबी, पहले तुम जाकर अपने कमरे में खेलो, मम्मा थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएंगी। मिस शेन, क्या मैं मिनरुई से मिल सकती हूँ? मेरा नाम सूले है और मैं मिनरुई का पहला प्यार हूँ। वो पुरानी बात हो चुकी है। आज मैं उनकी पत्नी हूँ। तुम गलत मत समझो। मेरा इरादा तुम दोनों का घर बर्बाद करने का नहीं है। मैं बस मिनरुई से कुछ कहना चाहती हूँ। और कहने के बाद क्या? मिस सू, बीती बातें अब बीत चुकी हैं। मैं तुम्हें अपने पति से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। अगर वाकई में सूले और मिनरुई की मुलाकात हो गई तो मुझे डर है कि कहीं हमारी शादी यहीं खत्म ना हो जाए। डायरेक्टर ची, बताइए, क्या आपकी कलाई पर इस लाल धागे में बंधी ये जो अंगूठी है, क्या ये आपकी शादी की अंगूठी है? हाँ, ये शादी की ही अंगूठी है। वो मेरी और उसकी शादी की अंगूठी नहीं है। वो अंगूठी मैंने उन्हें तोहफे में दी थी। मिस शेन, क्या तुमने देखा? 5 साल हो गए लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे दी हुई अंगूठी पहनी हुई है। जबकि असलियत में मैं ही उनकी कानूनी तौर पर ब्याही पत्नी हूँ। हमारी शादी दोनों परिवारों की रजामंदी का नतीजा थी। तो फिर क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 प्यार करने वालों के बीच आने वाली अपराधी हूँ? मिस सू, अगर कोई और बात नहीं है तो आप जा सकती हैं। अपना रास्ता नापिए।
मिनरुई, प्लीज वहां मत जाना। मिनरुई, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गई। तुम यहाँ कैसे आई? तुमने आज भी मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ, मैं करता हूँ। मेरे जाने तक इंतजार क्यों नहीं किया? क्या मुझे इस तरह शर्मिंदा करना जरूरी था? छी मिनरुई, यहाँ आओ, प्लीज यहाँ आओ, मेरे साथ यहाँ आकर खड़े हो जाओ। तुम अंदर जाओ, मुझे अभी लेले से कुछ बात करनी है। वे बातें क्या अभी कहना जरूरी है? चलो, जाओ। तो जब आप किसी से प्यार नहीं करते, तब आप उन्हें बुनियादी सम्मान तक नहीं देते। बेटा घर पर है, मैं नहीं चाहती कि वह यह सब देखे। शायद कि मिनरुई ने सच में मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। 5 साल का एक तरफा प्यार और 5 साल की यह शादी, शुरू से अंत तक यह सिर्फ मेरे अकेले का ही नाटक था। मूले, मूले, इसे वॉशरूम ले जाओ। मुझे लगा जैसे तुम कहीं खो गए हो। शन शिकिंग, बेहतर होगा कि हम शांति से अलग हो जाएं। हमें शांति से अलग हो जाना चाहिए। क्या यह सब सूले की वजह से है? हमारे बीच की जो बात है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अभी तलाक के लिए मान जाती हो तो मैं तुम्हें मूले की कस्टडी देने के बारे में सोच सकता हूं। तुमने यह बात पहले कभी क्यों नहीं कही? और आज जब सूले वापस आ गई है तभी क्यों कह रहे हो? अगर तुम उसे भुला ही नहीं पाए हो तो फिर आखिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं मीडिया वालों को लेले तक पहुंचने से रोक सकूं। लेले तुम्हारी तुलना में बहुत मासूम है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी चोट पहुंचे। छी मिनरुई से पूरे 10 साल तक प्यार करने के बाद, धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने के बाद, सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ देना मेरे बस में नहीं है। ऊपर से यह शादी सिर्फ हमारी नहीं, 2 परिवारों का मिलन है। हमारा एक बच्चा भी है। मैं तलाक नहीं चाहती। तो आखिर तुम्हें चाहिए क्या? शन शिकिंग, मुझे लगा था कि तुम समझदार होगी। अगर मैं समझदार होती तो पहली बार में ही समझ जाती कि तुम्हारे दिल में कोई और है और वक्त रहते खुद को पीछे खींच लेती, न कि मूर्खों की तरह यह उम्मीद करती कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। मैं असल में क्या चाहती हूं, यह बात तुम किसी भी और से बेहतर जानते हो। तुम जो चाहती हो वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तलाक के बारे में तुम एक बार फिर से अच्छी तरह सोच लो। ये सब मुझे बीमार कर रहा है। हम चीफ फैमिली के वारिसों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वे मनोरंजन जगत की बुरी आदतों में पड़े। देखो तुमने आखिर किया क्या है। मैं कल रात सच में सू ले से मिला था, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो फिर इन सब उलझुल खबरों का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अपने पूरे परिवार का जरा भी ख्याल नहीं है? आज तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओ नालायक बेटे। पापा, जो भी बात है हम शांति से बात कर सकते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। भला क्या गलतफहमी हो सकती है? क्या आप नहीं जानती कि इसने क्या गुल खिलाए हैं? आह शिचिंग, यह मेरी ही गलती है कि मैंने इसे सही संस्कार नहीं दिए। मैं आपसे माफी चाहता हूं।
मशहूर निर्देशक ची मिनरुई का चरित्र दागदार पाया गया है। वे एक अनजान महिला के साथ होटल में रुके और पूरी रात वहीं बिताई। आज दोपहर से पहले तुम्हें सब कुछ साफ करना होगा और उस औरत के साथ सब खत्म करना होगा। अगर आपकी लाडली बहू साथ दे तो यह मामला बहुत जल्द सुलझ सकता है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और सबके सामने यह मान लो कि सूले तुम्हारी कजिन बहन है। सिर्फ मुझे चोट पहुंचाना काफी नहीं था कि अब तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने यह मान लूं कि वह औरत जिसने मेरा पति छीना वह मेरी अपनी है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं कभी भी उस औरत की मदद नहीं करूंगी जिसने मेरा घर बर्बाद किया। जैसा तुम्हें ठीक लगे। शीचिंग, माना कि इस लड़के ने जो किया वो गलत है, लेकिन इस मामले की वजह से की फैमिली परिवार की इज्जत दांव पर लगी है, इसलिए प्लीज तुम हमारे साथ थोड़ा सहयोग करो। आधा घंटा बीत चुका है। मूले अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? टीचर ची, हमारा बच्चा मूले कहाँ है? क्या आप नहीं जानती? मूले जैसे ही आज सुबह स्कूल आया, उसे उसके पापा अपने साथ ले गए। मिनरुई अचानक बच्चे को क्यों ले गए? आजकल हर कोई मेरी निजी जिंदगी में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, तो चलिए मैं आप सबको मिलवाता हूं। यह मेरा और मेरी पत्नी शेन शिचिंग का बच्चा है। जहां तक सूले की पहचान की बात है, आप सीधे उससे ही पूछ सकते हैं। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के रिश्ते कैसे हैं? क्या तुम वाकई डायरेक्टर ची और शेन शिचिंग के बच्चे हो? बताओ, तुम्हारा और सूले का क्या रिश्ता है? मूले मेरा अपना खून है जिसे मैंने 9 महीने कोख में रखा और बड़ी मेहनत से पाला है। तुम लोगों को उसके साथ ऐसा करने का क्या हक है? आंटी, मुझे डर लग रहा है। ची मिनरुई, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। सूले को लेकर जो अफवाहें थीं, अब वो अपने आप खत्म हो गई हैं। ची मिनरुई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिल कैसे माना कि इस बच्चे को कैमरों के सामने लाया जाए? वह अभी बहुत छोटा है। यह एक ची परिवार होने के नाते उसे झेलना ही होगा। मैंने बस इस चीज को समय से थोड़ा पहले कर दिया है। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? वह सिर्फ 4 साल का बच्चा है। उसे अपने माता पिता की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसा बर्ताव। मिस शेन, तुम मिनरुई को दोष मत दो। ये सब मेरी गलती है। मिनरुई तुम्हारी सेहत को लेकर परेशान थे। तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो शाओ म्यूल को यहाँ ले आए। तो क्या यह इल्जाम मुझ पर है कि मैं सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती थी, इसलिए ची मिनरुई ने इस बच्चे को इन सब में घसीट लिया? क्या तुम भी यही सोचती हो? हाँ। मम्मा, मुझे घर जाना है। ठीक है, हम घर चलते हैं। डायरेक्टर की मिस सू का इतना साथ दे रहे हैं, लगता है कि मिसेस की को जल्द ही बदल दिया जाएगा। बच्चे, क्या पापा ने तुम्हें सूले को आंटी बोलने के लिए कहा था? मम्मा, क्या आप सू आंटी को पसंद नहीं करती? मम्मा, सू आंटी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मम्मा, क्या आप मुंह ले की खातिर सू आंटी को पसंद करने की कोशिश कर सकती हैं? पर अगर मम्मा से तुलना करें तो तुम किसे ज्यादा पसंद करते हो? मूले, इधर आओ। तुम बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? यह विला तुम्हारे लिए तलाक का हर्जाना है। आज से बच्चा मेरे और लेले के साथ रहेगा।
यह मुमकिन नहीं है। मूले मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। जी मिनरुई, हाथ छो। पापा मम्मा, क्या आप दोनों लड़ना बंद नहीं कर सकते? म्यूले को दर्द हो रहा है। जी मिनरुई, क्या तुम तलाक नहीं लेना चाहते थे? मैंने मान लिया, मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद ही उसे गंवा दिया। मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक तुम मूले को यहीं नहीं छोड़ देते। पापा, मिनरुई मूले को अपने साथ ले गया है और कह रहा है कि वह सूले के साथ रहेगा। क्या आप उसे समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं कि वह मेरा मूले मुझे वापस दे दे? मैं उस पर काबू नहीं कर सकता, लेकिन म्यूले हमेशा ची फैमिली का ही बच्चा रहेगा। मैं उसे आपके साथ जाने नहीं दे सकता। माँ, मिनरुई मूले को ले गया है, कृपया मेरी मदद करो। छी मिनरुई से मेरा मूले वापस मांग लो। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैंने सान कहा था कि आगे चलकर तुम्हारे मसलों का हमारे शैन परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा, और तुम दोबारा हमारे पास मत आना ताकि आखिर में हम ची फैमिली को नारा न कर दें, वरना तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। वाकिल्ली, मैं कानूनी रास्ता अपनाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना बच्चा वापस पा सकूं। मिस शेन, आपके पास कोई नौकरी नहीं है और न ही बच्चे की परवरिश करने की आर्थिक क्षमता। अदालत बच्चे की कस्टडी आपको नहीं देगी। मैडम, अगर आपको चोट साहब की याद आए तो आप कभी कभी उसे देखने आ सकती है। बेबी, मैं मूले को लेने आई हूँ। वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। मम्मी, आखिर आप आ ही गई ताकि आप मेरे पापा और नई मम्मी के साथ मिलकर रह सकें। नई मम्मी? मूले, मम्मी, वह तुम्हारी मम्मी नहीं है। छोड़ो मुझे छोड़ो। डरो मत, मम्मी तुम्हें घर ले जा रही है। मम्मी बुरी है, मुझे आप नहीं चाहिए। आखिरकार क्या हुआ है? बस कुछ ही दिनों में मूले अचानक सूली के इतने करीब आ गया है कि उसने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि उसकी सगी माँ हूँ। मिस चैन, मैंने कहा था ना, मूले तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वह नहीं चाहता। क्या मैं वाकई इतनी बड़ी नाकामयाब हूँ? पति और बेटे दोनों ही बिना किसी पछतावे के मुझे छोड़कर चले गए और किसी और के करीब हो गए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा परिवार इस तरह क्यों तोड़ना चाहती हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने यह सब खुद पर खुद बुलाया है। 10 साल का पीछा और प्यार, बदले में मुझे आखिरकार सिर्फ यही सुनने को मिला कि यह मेरी अपनी गलती है। मिस्टर की, क्या आपने ही अभी फोन करके कहा था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस आया है? हाँ, वही है। चलो घर चलते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे वे ही एक खुशहाल छोटा सा परिवार है। मिस चेन, तुम रोजाना सूरज निकलने से पहले ही सोसाइटी के बाहर पहरा देने लगती हो, और रात में जबकि मूल्य सो जाता है तब तुम बत्तियां बंद होने के बाद यहाँ से जाती हो। आखिर तुम कब तक मिनरुई को तलाक देने के लिए तैयार होगी? मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो और मैं राजी हो जाऊंगी। तुम देख ही सकती हो कि मूल्य अब मुझे बहुत पसंद करता है। जिस बच्चे को तुमने 9 महीने अपनी कोख में पाला, जब वही तुम्हें नहीं चाहता तो तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा ना? सच तो यह है कि मैं सच में कि मूल्य को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसका होना बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे रास्ते का कांटा है। तुम्हारी क्या मतलब है? मुझे लगता है कि बच्चे तो खुद के ही होने चाहिए जिनसे गहरा लगाव हो। मिनरुई और मेरा जल्द ही हमारा अपना बच्चा होगा, है ना? क्या आप सुश्री शेन शिकिंग हैं? आपका बच्चा की मूले पानी में गिरने के कारण एक हादसे का शिकार हो गया है और वह हमें छोड़कर चला गया। उससे आखिरी बार मिलने आ जाइए। बेबी, मम्मी आ गई हैं। क्या तुम होश में आकर अपनी मम्मी को देखोगे? बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। मूला, अगर तुम बस एक बार अपनी आंखें खोल लो तो मम्मी तुम्हारी हर बात मान लेंगी। प्लीज, क्या तुम जाग जाओगे? मम्मी तुमसे भीख मांग रही हैं। डायरेक्टर जी, समय हो गया है। पहले बाहर जाओ। नहीं, मुझे छो। मूले मेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे उसके साथ रहना होगा। वह अकेला डर जाएगा। बाहर जाओ। क्या आप इसी तरह बच्चे का ख्याल रखते हैं? मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं। शायद मैंने मूल्य पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान लेकिन नहीं दिया? इतना कम ध्यान कि बच्चा पानी में गिरकर चला गया। जब वो मेरे साथ था तो बिल्कुल ठीक था, तो फिर क्यों आपने उसे मुझसे जबरदस्ती छीन लिया? वो बच्चा 9 महीनों की मेहनत के बाद पैदा हुआ था। मैंने अकेले ही उसे खाना खिलाया, नहलाया और बहुत मुश्किलों से उसे बड़ा किया था। यह सब जो हुआ वो कोई नहीं चाहता था। सूले ने बच्चे का ख्याल रखने के लिए अपना खाना पीना और सोना सब बच्चे के साथ ही किया था। उसने भी बहुत मेहनत की है। सच कहूं तो मुझे किमुले पसंद नहीं है, क्योंकि उसका होना तुम्हारी तरह ही मेरे रास्ते का रोड़ा है। तुम्हारी क्या मतलब है? मुझे लगता है कि बच्चा वही अपना होता है जो खुद का पैदा किया हुआ हो। मेरा और मिनरुई का हमारा अपना बच्चा होगा। सही कहा ना? आप कह रहे हैं कि सूले बच्चे का ख्याल रख रही थी, तो जब बच्चा डूब रहा था तब वो क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या शक हो रहा है। यह सिर्फ एक हादसा था और इसका लेले से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो उसने क्यों मुझसे कहा कि उसे बच्चा खटक रहा है? उसने क्यों कहा कि खुद का पैदा किया हुआ बच्चा ही ज्यादा अपना होता है? ची मिनरुई, उसने खत्म कर दिया हमारे बच्चे को। शेन शिचिंग, तुम पागल मत बनो। अब जबकि मुंह ले चले गए हैं, ची मिनरुई फिर भी इतना साथ दे रहे हैं सूले का। ची मिनरुई, वह हमारा बच्चा था। वह बच्चा जो 4 साल तक हमारे साथ रहा, वह चला गया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। मैं बच्चे के सामने तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ताकि उसे जाते वक्त कम से कम शांति मिले।
मेरे अच्छे बच्चे, जब माँ बाकी चीजों को संभाल लेगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम बस थोड़ा और माँ का इंतजार करना। मुझे क्या पता था कि किमुले की किस्मत में इतना ही लिखा है। पानी में बस कुछ हिचकियां लीं और वह चला गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे धक्का ही नहीं देती। कितनी बदकिस्मती है। बेफिक्र रहो, जब यह सब हुआ तब मिनरुई वहीं देख रहा था, फिर भी उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। छी मिनरुई को पता था कि सूले ने बच्चे की जान ली है। उसके बावजूद वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा, यहाँ तक कि उसने उस औरत का गुनाह भी छिपाया। आखिर क्यों? क्या वह उसका अपना बच्चा नहीं था? तुमने अभी क्या कहा? ची मिनरुई को इस बारे में पता है? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तूने मेरे बच्चे की जान ली है। तू कातिल है। अगर मैंने पागलों की तरह ची मिनरुई से प्यार न किया होता और उससे शादी करने की जिद न की होती तो क्या आज ये सब नहीं हुआ होता? मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है कि वह उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। इन तलाक के कागजों पर साइन करो। छी मिनरुई, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? मुझे अब पछतावा हो रहा है। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, तुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी और इस बच्चे को जन्म भी नहीं देना चाहिए था ताकि मेरे नन्हे बच्चे को मेरी वजह से इतने दुख न झेलने पड़ते। तुम छी मिनरुई, आखिर तुम हमारी शादी को कब तक टालते रहोगे? मिनरुई, आज दोपहर को मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शेन शिचिंग के साथ बिताए गए उन सालों में हमारे बीच बहुत कम झगड़े हुए। अगर हुए भी तो वो हमेशा इसी तरह हार मान लेती थी और पीछे हट जाती थी। प्रेसिडेंट ची, कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस शेन इस वक्त लाइव है, आप खुद देख लीजिए। आज मैं यहाँ कुछ साफ करना चाहती हूँ, खासकर ची मिनरुई और मिस सूले के रिश्ते के बारे में। सूले मेरी बहन नहीं है, बल्कि वह तो ची मिनरुई का पहला प्यार है। ची मिनरुई ने शादीशुदा होते हुए मुझे धोखा दिया और आधा महीना पहले ही सूली के साथ मिलकर उन्होंने मेरे बच्चे को छीन लिया। डायरेक्टर ची, आखिर क्यों किसी के खिलाफ साजिश रचेगी, खासकर अपने ही सगे बेटे के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वह डायरेक्टर ची को फंसाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? यही वो पूरा सच है कि कैसे सूले ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। क्या वीडियो कभी झूठा हो सकता है? बेहतर होगा कि मेरे शेन शिकिंग से मिलकर वापस आने से पहले तुम अपनी सफाई सोच कर रखो। आज मैंने अपने बच्चे की सबसे पसंदीदा सफेद पोशाक पहनी है। मुझे देखकर वह जरूर खुश होगा। गाड़ी और तेज चलाओ। वह पक्का बहुत खुश होगा। शेन शिचिंग, वापस आओ। अब तुम लोगों को मुझे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही अपने बच्चे के पास जाकर उससे दोबारा मिलने वाली हूँ। नहीं, शिचिंग,
तुम होश में आओ। शिचिंग, शिचिंग, चीजें ऐसी कैसे हो गईं? मिनरुई, बच्चे का कोई नाम सोचो। इसका नाम की मूल्य रखते हैं। तो घर का नाम ले ले रहेगा, हमारा नन्हा ले ले। पापा गोदी उठाओ। शिचिंग, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मिनरुई, आप मुझे बचा लो। यह मैंने नहीं किया, वह सब उस कलमुही शेन शिचिंग की साजिश है। अगर यह महज इल्जाम है तो मुझे यकीन है कि पुलिस सच सामने ले आएगी। जी मिनरुई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम तो मुझे जानते हो, मैंने तो कभी चींटी को भी नहीं पहुंचाया। भला मैं तुम्हारे बेटे को कैसे खो सकती हूँ? वह मासूम और सीधी सादी लेले बहुत पहले ही जा चुकी है। तुम तो बस उसके चेहरे के पीछे छिपी हुई एक अपराधी हो। छी मिनरुई, तूने खुद को क्या समझा हुआ है? कोई बहुत बड़ी कलाकार? असली अपराधी तो तू है। अगर तूने मुझे अपने साथ रहने की मंजूरी न दी होती तो तेरे बेटे की जान कैसे जाती और तेरी पत्नी तुझे छोड़कर क्यों चली जाती? 5 साल पहले अगर तूने परिवार के सामने झुकने के बजाय हमारे रिश्ते को न छोड़ा होता तो वह मासूम और सीधी सादी सूले आज हमारे बीच होती। यह सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। क्या इन सब का जिम्मेदार सच में मैं हूं? इसके अंदर शीचिंग की छोड़ी हुई वो सारी चीजें हैं जो तुमसे जुड़ी हैं। मेरी दुआ है कि मिनरुई की फिल्म बहुत सफल हो। आखिर मैंने ये क्या कर दिया? मिनरुई, क्या हम साथ में समंदर देखने चलें? ठीक है। शिचिंग, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो ये सब इतना दर्दनाक होता है। डायरेक्टर ची, ये क्या हो रहा है? क्या मैं चला नहीं गया था? ये तो वही जगह है जहां मैंने और शेन शिचिंग ने शादी की थी। मैं वाकई 5 साल पीछे लौट आया हूं। तो फिर शेन शिचिंग कहां है? वह कहां है? पिछली जिंदगी में, ताकि पापराजी को सूले के बारे में पता न चले, मैंने अपने परिवार की बात मानकर शेन शिचिंग से शादी कर ली थी। शादी की पहली रात ही मैं उसे अकेला छोड़ फिल्म की शूटिंग पर वापस चला गया था। अब जब सोचता हूं तो लगता है कि वो मेरी कितनी बड़ी गलती थी। बड़ी मुश्किल से एक और मौका मिला है। मैं यकीनन अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनूंगा। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? अपना मेकअप थोड़ा बदल लो। ऐसा नहीं है कि यह अच्छा नहीं लग रहा, बस बात यह है कि यह तुम पर ज्यादा सूट नहीं कर रहा। क्या ये वाकई ची मिनरुई ही है? अब से हम साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। 5 सालों तक आपसे एक तरफा प्यार किया, कभी नहीं सोचा था कि वाकई मुझे ची मिनरुई का जवाब मिल जाएगा।
शेन शीकिंग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरी पत्नी बनोगी? मैं ची मिनरुई तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करूंगा, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। मैं सू ले। मिनरुई, क्या आपको अब मैं नहीं चाहिए? ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये औरत है कौन? मुझे नहीं पता, कहीं ये कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं? मम्मा, मुझे घर जाना है। मेरी अभी अभी क्यू मिनरुई से शादी हुई है, तो ये बच्चा कहां से आया? हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस के लिए है। अगर मैं यहां से चली गई तो इससे दोनों परिवारों के बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। सुले, हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो सच कहा था कि इस औरत से शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मीडिया मुझ तक न पहुंच सके। मैंने ये बात अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं सूले से दोबारा मिला था सिर्फ तब कही थी। सूले का भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं बाहर जाकर मामला सुलझाता हूं, मेरा इंतजार करना। मुझे लगा था कि शायद ची मिनरुई मुझे अपना लेंगे। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या आपको पता है मेरी पिछली जिंदगी कैसी बीती थी? मैं जेल में तचप कर जी रही थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने म्यूले को खत्म कर दिया, तुम इसी के लायक थी। पर अगर तुमने बच्चे का नाम मूले न रखा होता तो मेरे मन में उम्मीद कैसे जागती तुम्हें ढूंढने की? अगर पिछली जिंदगी में मैंने मूले को खत्म किया था इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रहे, पर इस जिंदगी में तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तुम ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? मैंने पहले ही शेन शिचिंग से शादी कर ली है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छी मिनरुई, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। आखिर मैं पहले किस सोच में डूबा हुआ था कि मैंने उस इंसान को चोट पहुंचाई जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत इंतजार कराया। इस इंसान से 5 साल तक प्यार किया, हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक। आखिरकार मैं उसके करीब पहुंच पाई हूं ताकि वह मुड़कर मेरी ओर देख सके। रस्में अभी पूरी नहीं हुई हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यार धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस बार मैं बिल्कुल भी गलत चुनाव नहीं करूंगा और शेन शिचिंग के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करूंगा। दोपहर को अंगूठी रह गई थी, अब मैं उसे पूरा कर देता हूं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? अक्सर तुम्हें इसे पहने हुए देखा है। क्या देख रही हो? क्या मुझे इसे नहीं पहनना चाहिए? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन चूंकि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है तो शायद हम वैसा कर सकें जैसा तुमने कहा था, अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकें। मैं और सूले दोनों फिर से पैदा हुए हैं। क्या मुमकिन है कि शिचिंग को भी अपनी पिछली जिंदगी की यादें आ जाएं? अगर उसे याद आ गया तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। साथ मिलकर जिंदगी बिताने की तो बात ही छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? तुम अभी क्या सोच रहे थे? क्या मैंने फिर कुछ गलत कह दिया जिससे तुम नाराज हो गए? शिचिंग, मैंने एक सपना देखा है। देखा कि हमारा एक बच्चा था, लेकिन वह चला गया। मेरी लापरवाही ने उसे हमसे दूर कर दिया। अगर यह सच होता
तो क्या तुम मुझे माफ कर पाती? कभी नहीं। शिचिंग, मैं ये सब बस एक सपना ही तो है। सही कहा, बस एक सपना है। मिनरुई, अब इसके बारे में मत सोचो। वे सब चीजें सच नहीं थी। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, बच्चा भला कहाँ से आएगा? वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ोगे। पिछली जिंदगी में भी तुम्हारी यही सोच रही होगी ना? पर मैंने बार बार तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा है, तुम्हें न खत्म होने वाले जख्म दिए, जिंदगी खत्म होने तक। इस बार मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम ठीक कह रही हो, यह सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही तो है। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो भविष्य में हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। शिचिंग, क्या ऐसा सच में होगा? मिनरुई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं ग्वेन की फैशन डिजाइनर हूँ, सूले। लगता है हमारा रिश्ता काफी गहरा है। क्यों ना मैं मिस शैन को कॉफी पर ले चलूं? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि छी मिनरुई में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? मिस, आप क्या पीना पसंद करेंगी? एक कप आइस अमेरिकानो बिना चीनी और बिना दूध के शुक्रिया। एक आइस अमेरिकानो बिना चीनी और दूध। बिना चीनी की आइस अमेरिकानो पीना मिनरुई की आदत है। मिस सू, आपके मन में जो भी है साफ साफ कहिए। मुझे नहीं पता कि मिस शैन पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं या नहीं। मैं वास्तविकता में यकीन रखने वाली इंसान हूँ। अच्छा, हाल ही में मैंने एक सपना देखा। सपनों में मिस शैन और मिनरुई का एक बच्चा था। बच्चे का नाम मूले था। बाद में आप दोनों के तलाक की वजह से वह बच्चा चला गया। मूले, अगर तुम जाग गए होते तो मुझे छोड़ो, वह अकेला डर जाएगा। मिस शैन, क्या आप ठीक हैं? शेन शुएमई, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? मुझे बस थोड़ा सिरदर्द है। इस छोटी सी बात के लिए सीनियर, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अपनी हालत तो देखो, अगर तुम्हें चोट लगी तो यह काम के दौरान लगी चोट मानी जाएगी। मेरी पत्नी। यह कौन है? लू वनियान, शेन शुएमई के बॉस हैं। क्या बॉस खास तौर पर अपनी जूनियर को घर छोड़ने आते हैं? आपकी कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट्स सच में बहुत अच्छे हैं। मिस्टर ची, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। मिनरुई, आपको सच में गलतफहमी हुई है। जब मैं आज दोपहर को वापस आ रही थी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तभी मुझे सीनियर लू मिल गए। वो मेरी चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे रास्ते में छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। जब तूने काम करना शुरू किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? दोपहर को और किससे मिली थी तू? बस एक कलीग से। तुझे काम करने की जरूरत क्या है? मैं नहीं चाहता कि तू किसी और से मिले। मैं अपना खुद का करियर बनाना चाहती हूँ। पिछले जन्म में जब शेन शिचिंग मेरे सामने होती थी तो हमेशा बहुत डर डर कर रहती थी। मैं जो कहता था वही होता था। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। इस्तीफा दे दे। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे पाल नहीं सकता। शिचिंग, क्या तू मुझसे प्यार करती है? हाँ, करती हूँ। तो फिर अपनी नौकरी छोड़ दे। अगर तू किसी और कंपनी में जाती है तो उसके बाद तेरी जो मर्जी वो कर।
हाँ। घर चलो। मुझसे जो वादा किया था उसे भूलना मत। हाँ, ऊपर जाते ही इसके बारे में बात करूंगी। मैं जल्द से जल्द अपना सारा काम सौंप दूंगी। अंदर आ जाइए। तुम सही समय पर आए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कपड़ों के सेट में कुछ कमी है। तुम खुद देख लो। क्या कुछ हुआ है? सीनियर, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। क्या यह कल दोपहर वाली बात की वजह से है? मेरे पति को बहुत आपत्ति है कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं। सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस लायक समझने के लिए शुक्रिया। जब बात यहां तक आ ही गई है तो मुझे भी आपकी बात माननी ही होगी। मुझे मिनरुई का शूटिंग सेट मिल गया है। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर उसे सच पता चल गया तो क्या वह फिर भी तुम्हारे साथ रहेगी? यह आवाज इतनी पहचानी हुई क्यों लग रही है? उसे कभी भी सच जानने का मौका नहीं मिलेगा। छी मिनरुई, आखिर मुझे समझते क्या है? तुम यहां कैसे? मैंने आपको मैसेज किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे सब कुछ साफ साफ बता रहा था और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं? शायद शुरू से लेकर अब तक मुझे कभी मिनरुई के प्यार की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। उनका मेरे पास होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं अब चलती हूं। मेरे और उनके बीच कुछ नहीं है। मैं तो बस पुरानी यादें ताज़ा करने आई थी। तुम रो क्यों रही हो? मुझे मान कर दो। मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। सपना और हकीकत हमेशा एक दूसरे के उलट होते हैं। कम से कम मिनरुई अभी मेरे पास तो है। डायरेक्टर ची, नई फिल्म की रिलीज पर बधाई हो। शुक्रिया। तुम्हें मिसेस ची होना। अफवाह है कि मिसेस ची अप्सरा जैसी खूबसूरत है, लेकिन आज मिलकर लगा कि तुम उतनी भी खास नहीं हो। सुना है कि मिस नियान बहुत ही समझदार और सुशील हैं, लेकिन आज मिलकर लगा कि वह बात नहीं है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। समझ नहीं आता कि तुम जैसी लड़की मिसेस की कैसे बन गए। अगर तुम इतनी ही तमीज वाली हो तो तुम मिसेस की क्यों नहीं बन पाई? तू इतना मत इतरा। मैंने सब पता लगा लिया है। डायरेक्टर ची ने तुझे काम से निकलवा दिया है। तू बस उसके द्वारा पाली गई एक चिड़िया मात्र है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिसेस की जगह मेरी होगी। आखिरकार वो मेरे साथ सेट पर अपना समय तुझसे कहीं ज्यादा बिताते हैं। मिस नियन को इतना ज्यादा आत्मविश्वास है? क्या तुमने मिनरुई की राय ली है? एक तरफ एक बेहद मशहूर बड़ी सुपरस्टार है और दूसरी तरफ एक मामूली सी गुमनाम हाउसवाइफ। कोई भी समझदार इंसान अच्छी तरह जानता होगा कि किसे चुनना है।
मैं ही ची मिनरुई की शादीशुदा कानूनी पत्नी हूँ। तुम जानबूझकर दूसरों का घर तोड़ने वाली औरत बन रही हो। तो क्या हुआ? हर किसी को हक है कि वो उसे हासिल करे जिसे वो पसंद करता है। मिस नियन, अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या तुम अपने फैंस का सामना कर पाओगी? क्या तुम उस मेहनत का सामना कर पाओगी जो उन्होंने तुम्हारे लिए की है? अगर मिस नियन ने जिद की और मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश की तो याद रखना, मैं भी कमजोर नहीं हूँ। मैं अपने तरीके से तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। मिनरुए, हम अभी तक इतने करीबी नहीं हुए हैं, है ना? रुको, मेरी पत्नी से माफी मांगो। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद वहां आकर तुम्हें सबक सिखाऊं? ठीक है, माफ कर दो, अब खुश। क्या आप ठीक हैं? शुक्रिया आपका। सिर्फ शुक्रिया? एक बार यह खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। शिचिंग, आप कहाँ चले गए थे? इसे लो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? क्या आज कोई खास दिन है? पहले जो भी हुआ वह मेरी गलती थी। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। शीचिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मिनरुई से 5 साल तक प्यार किया और आखिरकार आज उन्होंने ये बात कही दी। डायरेक्टर की, कुछ फैंस ने आपको देख लिया है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। तुरंत निकलना होगा। मैं उन फैंस का ध्यान भटकाता हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करना। ये तो क्या यह देखा देखा लग रहा है? क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं चली जाऊं या मेरा गला दबाकर मुझे सबक सिखाना चाहते हो? उसे की मूल्य कहो। मेरा नाम सूले है और मैं मिनरुई का पहला प्यार हूं। नहीं, क्यों? जब सब कुछ एक बार फिर से शुरू हुआ है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बुद्धि खो बैठी थी जिसकी वजह से तुमने अपना बच्चा खो दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके बाद मुझ पर क्या गुजरी? मुझे जेल जाना पड़ा जहां मुझे बहुत बेरहमी से सताया गया। पर अगर ची मिनरुई ने उस बच्चे का नाम मूले न रखा होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। इसीलिए आज अगर तुम मुझे खत्म भी कर दोगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या तुम्हें कोई पछतावा होता है? पछतावा? अगर लेकिन एक और मौका मिलने के बाद भी तुमने फिर भी ची मिनरुई के पास जाना ही चुना। मैं बस उससे बदला लेने के लिए वापस आना चाहती थी। तो मेरा क्या? मैंने क्या गलत किया था? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दोनों का प्यार बहुत महान है कि मेरी और मेरे बच्चे की कुर्बानी दे सको सिर्फ अपनी इस प्रेम कहानी को एक अंजाम देने के लिए?
अगर मुझे पता न चलता कि तुमने मेरे बच्चे को जानबूझकर पानी में डुबोया था, तो क्या तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाते और सारा दोष मुझ पर मढ़ देते? अगर तुझे सच में पछतावा है तो खुद ही अपना अंत कर ले। मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर। क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? जी मिनरुई, चलो तलाक लेते हैं। मैंने अभी अभी अपनी भावनाओं को पहचाना था। तभी शेन शिचिंग को अपना पिछला जन्म याद आ गया। भगवान जैसे मेरी बेवफाई के लिए मुझे सजा दे रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं ताकि तुम्हारी दवा बदली जा सके। मैंने कहा मुझे तलाक चाहिए। पिछले जन्म को भी जोड़ लें तो मैंने कुल मिलाकर ची मिनरुई से 15 सालों तक प्यार किया है। इन 15 सालों में मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें धोखा मिले। जो बीत गया वो बीत गया। ची मिनरुई। अब मुझे तुम नहीं चाहिए। शिचिंग, पहले जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं तुम्हें मौका दे दूं, लेकिन मेरे बच्चे को मौका कौन देगा? हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हमारा बच्चा जरूर होगा। प्यार? जी मिनरुई, मेरा प्यार सच्चा था, चाहे पिछले जन्म में हो या याददाश्त वापस आने से पहले। पर तुम्हारा क्या? तुमने तो बस प्यार को अपनी शर्मिंदगी छिपाने का एक बहाना बना लिया। मेरे साथ रहना सिर्फ तुम्हारे मन के पछतावे को शांत करने के लिए है। देखा जाए तो तुम बस अपनी वजह से हुई उन 2 मौतों का बोझ नहीं उठा पा रहे हो। मिस शेन, तुम्हारे हाथ का यह जख्म ठीक होने में अभी आधा महीना लगेगा। इसके अलावा एक खुशखबरी भी है, तुम मां बनने वाली हो। बच्चा 2 महीने का हो गया है। मिस शेन, क्या आप ठीक हैं? ये बच्चा गलत वक्त पर आया है। चाहे उसने कोई भी गलती की हो, जिस तरह से वह आपके साथ पेश आया है उसे काफी अच्छा माना जाना चाहिए। जरा सोचिए, उसके जैसी हैसियत और रुतबे वाले लोग, भला कौन ऐसा है जो घर में अपनी पत्नी को नहीं संभालता और बाहर दूसरों से रिश्ते नहीं रखता? पिछली बार जब मैं मूले की कस्टडी वापस चाहती थी तब उन्हें लगा कि की फैमिली नाराज हो जाएंगे, जिससे घर के बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं उनसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वे मेरे साथ खड़े होंगे? बेटा, आखिरकार इंसान को तुमने खुद चुना था। वैसे भी मैंने पता किया है, दामाद जी का बाहर किसी और से कोई चक्कर नहीं है और अब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब चलती हूँ। तुम दोनों आपस में शांति से बात करो। मुझे नहीं खाना। कल सुबह तक तुम शेन क्लैन के बर्बाद होने की खबर सुन लोगी। मैं यह खुद कर लूंगी। एक बार चोट ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें डिस्चार्ज करा दूंगा। मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं इसके खिलाफ हूं। क्या तुम्हें पिछला जन्म याद है? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं असहमत हूं, तब तुमने क्या किया था? बच्चे से छुटकारा पाना या तलाक, एक चुन लो। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
मेरे लिए शेन क्लैन को सबक सिखाना चींटी को मसलने जितना आसान है। ची मिनरुई, मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो। क्या तुम मुझसे पहले से ही नफरत नहीं करती? अगर मैं बचपन में की मिनरुई से न मिली होती तो क्या मेरी हालत आज ऐसी होती? ची मिनरुई, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे कैद करने वाले हो? यह हमारा घर है। हमारा घर तो तुमने बहुत पहले ही बर्बाद कर दिया था। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बनाएंगे। ची मिनरुई, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैद करने से क्या मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगूंगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पास रहो, इतना ही काफी है। मैं किसके साथ रहूंगी यह सिर्फ मैं तय करूंगी। सीनियर लू, क्या आप मुझे ची फैमिली से लेने आ सकते हैं? ची मिनरुई, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मम्मा, मम्मा, मूल है। बच्चे, ची मिनरुई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मुझे जाने दो। क्या तुम वाकई यह बच्चा नहीं चाहती? अगर यह पैदा हुआ तो इसे क्या कहेंगे? मूले, पिछले जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब सब कुछ अचानक से खत्म हो गया था। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो हम तलाक ले लेंगे। सीनियर लू, हम इस बारे में अगली बार बात करेंगे। मैं शेन शुएमी की मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। तुम उससे दूर रहो। अपनी इस घटिया सोच से दूसरों को आंकने की कोशिश मत करो। क्या तुम ये हिम्मत के साथ कह सकते हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते? लेकिन मैंने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी। और तुम? मैंने उसे तलाक देने पर मजबूर किया, सूले को अपने घर ले आया, यहां तक कि बच्चे को भी शेन शिचिंग से छीन लिया, जिससे सूले को इतनी छूट मिल गई कि उसने उस बच्चे को ही खत्म कर दिया। आखिरकार मैंने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया कि उसे जान गंवानी पड़ी। हाँ, मैं शेन शिचिंग को पसंद करता हूं, पर असली पसंद का मतलब सम्मान देना होता है, ना कि बिना किसी मर्यादा के सिर्फ उस पर अधिकार जमाना। रुको, क्या तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो? तुमने उसे समझा क्या है? वो 5 सालों तक तुम्हारे पीछे भागती रही। क्या तुमने कभी उसका सम्मान किया? या कभी वाकई उसकी परवाह की? क्या एक बार भी तुमने उससे पूछा कि उसे सच में क्या चाहिए? कमीने कहीं के।
शिचिंग, मुझे माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी है। ची मिनरी, मैंने बहुत पहले ही तुम्हें भूल जाने का फैसला कर लिया था। मैं ही बहुत डरपोक था, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को खोते रहे। पागल लड़की। तुम अभी भी जिंदा हो, तो इसका मतलब अभी बहुत देर नहीं हुई है। शेन शिचिंग, बधाई हो, अब तुम आजाद हो। मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं इस समय तलाक लूं। मुझे बस अभी के लिए समझौता करना होगा। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता सामान्य होने लगा है। अभी तलाक नहीं लेते। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब तलाक के कागजात पर साइन कर दूंगी। आज मेरी टीम के एक क्रू की शूटिंग शुरू होने वाली है। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम दोपहर को आओगे? मुझे डर था कि तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी ठंड लग गई है, उसी की वजह से हल्का बुखार है। शुक्रिया डॉक्टर। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। मिस नियान, आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा डायरेक्टर की का है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वह वही था? उस दिन जब मेरी आंख होटल के कमरे में खुली तो मैंने उसे ही देखा था। बाकी की जानकारी मिस शेन, क्या तुम और आगे सुनना चाहती हो? मिस शेन ने कहा था कि वह मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच लेना। तुम क्या करना चाहती हो? इस बच्चे से छुटकारा पालो और डायरेक्टर क्यू को छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगी, जिससे तुम्हारी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। अगर मैंने मना कर दिया तो फिर तुम्हारा बच्चा, चाहे वह जन्म से पहले चला जाए या फिर पैदा होने के बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाए, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि मिस शेन अच्छे से सोच समझ लेंगी। शेन शुएमई, गर्भवती महिला को ज्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। उन्हें और परेशान मत कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। अगर तुम रोना चाहती हो तो जी भरकर रो लो। सीनियर लू, आज सही समय पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरी खातिर डॉक्टर को बुलाने के लिए धन्यवाद। अब मैं ठीक हूं। शिचिंग, नौकरी छोड़ दी और अब इतना अपमान सह रही हो, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम वाकई खुश हो? खुशी तो आखिर इंसान का अपना एहसास है ना। कुछ लोगों को लगता है कि अपने प्यार से शादी करना और बहुत ज्यादा परवाह और प्यार पाना ही खुशी है, पर कुछ लोगों को लगता है कि अपने प्यार के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना भी खुशी है। मुझे अक्सर लगता है कि मैं दूसरी तरह की इंसान हूं।
सच तो यह है कि मैं भी ऐसा ही हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम वाकई खुश रहो, वरना मेरा पीछे हटना बेमतलब हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। सीनियर लू, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपके लिए खाना खरीदने गया था। आप ये क्या कह रही हैं? बाहर निकलो। जब आप मेरे सामने होते हैं तो मैं खा नहीं पाती। जब आप खाना खा लेंगी तब मैं वापस आ जाऊंगा। यह सब मेरी पसंद का खाना है और इसे बहुत ही ध्यान से तैयार किया गया है, खासकर गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त व्यंजन। शेन शिचिंग, ची मिनरुई से दोबारा प्यार मत करना। क्या आपको यह पसंद आया? आज आपका जन्मदिन है। मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं। पिछले जन्म में जब ची मिनरुई का 25वां जन्मदिन था, मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सजाया था। बच्चे के साथ मिलकर अपने हाथों से केक बनाया था। सुबह से लेकर रात तक तैयारियां की थीं। मिनरुई, मैंने और म्यूले ने मिलकर आपके लिए यह बर्थडे केक बनाया है। इन सब चीजों को करने का क्या मतलब है? इससे अच्छा होता कि तुम अपना थोड़ा ध्यान बच्चे पर लगाती। ची मिनरुई, क्या तुम्हें पिछला जन्म याद है? जब मैंने तुम्हारा 25वां जन्मदिन मनाया था, तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि यह सब चीजें बिल्कुल बेमतलब हैं। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मुझसे प्यार न करना कोई गुनाह नहीं है। यह मेरा पागलपन भरा प्यार ही था जिसकी वजह से वैसा अंजाम हुआ। आज रात तुमने काफी मेहनत की, शुक्रिया। मैं अस्पताल जाने से ठीक पहले तो हमारे रिश्ते काफी सुधर रहे थे। बस खाना लेने के लिए बाहर क्या गया, अचानक सब कुछ पहले जैसा क्यों हो गया? चेंजिंग हॉस्पिटल पर जाकर 18 तारीख दोपहर की फुटेज चेक करो। और नियन शी के सारे काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने खोल दो। डायरेक्टर खी सर, बात असल में यह है, शूटिंग खत्म होने की पार्टी वाले दिन शिक्षी ने बहुत ज्यादा पी ली थी और वो पूरी तरह से होश खो बैठी थी, तो वो हमारे इन्वेस्टर बॉस हुआंग के साथ एक ही कमरे में चली गई। उसके बाद बॉस हुआंग तो जल्दी निकल गए, पर जब शिक्षी पीछे भागते हुए आई तो उसने बस आपकी पीठ देखी और अब वो जिद पर अड़ी है कि यह बच्चा आपका है। यह बच्चा मेरा नहीं है। पहले तो वो कभी सफाई नहीं देते थे, लेकिन अगर यह बच्चा उनका नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम वैसे भी तलाक लेने वाले हैं। तो बच्चा तुम्हारा हो या किसी और का, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरा और नियन शी का सच में कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर्स उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसे साफ कर लो
और फिर सिस्टर वैंग को सफाई करने के लिए बुलाओ। कोई बात नहीं, यह तो बस एक मामूली सी चोट है। जैसी तुम्हारी मर्जी। शिचिंग, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? क्या तुम मुझे लेकर परेशान हो रही हो? धूप बहुत तेज है ना? मैं एक छतरी लेकर आता हूं, या फिर मैं यहीं पर तुम्हारे लिए एक शानदार शामियाना बनवा दूं। नहीं, जरूरत नहीं है। डायरेक्टर की नियन शी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। प्रचार टीम को क्या मुसीबत हो सकती है? उसके गर्भवती होने की बात पता नहीं कैसे बाहर लीक हो गई। उनका एक बड़ा प्रशंसक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सीधे उसकी कार को टक्कर मार दी। मैं जाकर इस मसले को सुलझाता हूं, जल्द ही वापस आऊंगा। तुम थोड़ी देर में अंदर चली जाना, यहां हवा बहुत तेज है। दोपहर का खाना समय पर खा लेना। तुम बहुत बोलते हो। पहले मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतनी बातें करते हो। मशहूर अदाकारा नियन शी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी आशंका है कि जाने से पहले वह गर्भवती थीं। सुना है कि नियन शी के होने वाले बच्चे के पिता डायरेक्टर की हैं। डायरेक्टर क्यू और नियन शी एक दूसरे के इतने करीब थे कि यकीनन यह बच्चा उन्हीं का होगा। नियन शी का चले जाना और डायरेक्टर की दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। मुझे लगता है डायरेक्टर की ने उसे धमकी दी होगी उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। शायद इसी वजह से नियन शी ने अपनी जान दे दी। मैडम, आप जल्दी आइए और डायरेक्टर ची को समझाइए। डेंस खी कैलनस। क्या हुआ? नियन शी का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल वालों का कहना है कि उनके पेट में जो बच्चा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस बच्चे को बाहर निकालकर ही उनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो किसी भी हाल में राजी नहीं हो रही हैं। वो बस डायरेक्टर की का इंतजार करना चाहती हैं। देर होने की वजह से इलाज का सही वक्त निकला जा रहा है। मैंने इंटरनेट पर खबरें देखी हैं कि ये बच्चा उनका है। क्या ऐसा नहीं है? दिक्कत तो यही है मिस्टर हुआंग, जिसकी वजह से नियान सी मां बनने वाली थी, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, इसलिए हम सच सामने नहीं ला सकते। वो चाहते हैं कि सारा इल्जाम डायरेक्टर की के सिर मढ़ दिया जाए। आपकी PR टीम कहाँ है? हमारी टीम का कहना है कि आपको सामने आकर सब साफ करना होगा। डायरेक्टर की, क्या नियन एक्सी का ये बच्चा आपका है? कृपया सामने आकर सफाई दीजिए। मैं हूँ शन शिचिंग, ची मिनरुई की पत्नी। हाल ही में मेरे पति और कुमारी नियन सी के रिश्तों को लेकर काफी अफवाहें हैं। मैं यहाँ उन पर सफाई देना चाहती हूँ। क्या डायरेक्टर की को पता है कि बच्चे का असली पिता कौन है? मुझे नियन शी की निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। आओ, तुम यहां बैठो। ऐसी बातें आप सीधे मुझसे कह सकते हैं। मैं बस डरा हुआ था कि कहीं तुम पर और बच्चे पर कोई असर न पड़े। अभी काफी वक्त है। मैं ऑफिस में थोड़ी देर आराम करके वापस जाऊंगी। ठीक है, मैं पहले ऑफिस जाता हूं। मैंने कहा था ना कि मैडम जरूर आएंगी। तो फिर DNA टेस्ट का क्या? इतने कम समय में उसे वह कैसे मिल गया? इसे नकली बनाने का इंतजाम मैडम ने ही किया था। जो हमने खुद तैयार किया था उसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। प्रॉब्लम देखा, मैंने कहा था ना कि सहानुभूति का खेल काम कर गया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैडम कितनी परेशान थी।
उन्होंने बिना रुके मुझे एक के बाद एक कई कॉल किए। शिचिंग, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। मैडम, यह मेरा विचार था, इसमें डायरेक्टर की का कोई हाथ नहीं है। डायरेक्टर की को तो अभी भी आपकी और बच्चे की सेहत की चिंता है। बहुत हुआ। मेरा प्यार कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसे तुम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। आगे से अपनी इस तथाकथित परवाह की बातें मत करना और फिर कभी मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना। बेहतर होगा कि पहले की तरह मुझसे दूर ही रहो। मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। तुम मेरे बच्चे की माँ हो। शिचिंग, मुझे माफ कर दो। मैं थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है। डायरेक्टर छी, यह मेरी गलती है। मैं खुद मैडम को सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। सीनियर लू, क्या आप एक बार ची फैमिली आ सकते हैं? कहाँ जाना है? जब मैं अपनी पुरानी उलझनों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। हमारा तलाक तो आज नहीं तो कल होना ही है, इसलिए अभी अलग हो जाना ही बेहतर होगा। अगर हम अलग हो गए तो तुम्हारा और बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? उसके लिए आपको डायरेक्टर QE परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकता हूँ। बस मुझे बता दो, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे इस्तेमाल होना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो बस। और मुझे धोखा खाना भी पसंद नहीं है। ची मिनरोई, मैंने भी अतीत को भुलाने के बारे में सोचा था और तुम्हारे साथ एक और कोशिश करना चाहती थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल साफ है। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। चलो अब। देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया था, पर तुमने खुद ही इसे छोड़ दिया। जब तक मूले को यहां नहीं छोड़ते। कृपया सीनियर से कहें कि वे मुझे लेने आ जाएं। तुम मेरी कर्मचारी हो और यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास किसी होटल तक पहुंचा देना काफी होगा। आप अभी गर्भवती हैं। क्या होटल में रहना सुविधाजनक होगा? कंपनी के पास ही मेरा एक घर है, पर मैं वहां कभी रहने नहीं गया। क्यों ना आप वहां मेरे बदले रहें और साथ ही देख लें कि सजावट में कोई कमी तो नहीं है। दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे मैंने इसे आपको निजी तौर पर किराए पर दिया है। वहां सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। आप इस बारे में सोच सकती हैं। अगर यह किराए की बात है तो आप मना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। डिजाइनर शेन, बड़े दिनों बाद मिले। काफी समय बाद मिले। पता नहीं क्या आप मुझे डिजाइनर शेन के बारे में बता सकते हैं? डायरेक्टर ची सर, इस तरफ चलिए। अगर प्रेसिडेंट ची के बारे में कुछ जानना है तो आपको मुझसे पूछना चाहिए। तुम जाकर वेटिंग रूम में बैठो। ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो थक जाओगी। सब लोग चले गए हैं। क्या आप भी कुछ पूछना है? नहीं। सुना है कि डिजाइनर शेन का ड्रेस डिजाइन डायरेक्टर की ने 20 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। यह तो वेंगर की 15 करोड़ डॉलर की तय कीमत से पूरे 5 करोड़ डॉलर ज्यादा है। आपने आज मेरा डिजाइन क्यों खरीदा? क्योंकि मुझे वो पसंद आया।
आज रात साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। अब समय आ गया है कि उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं। ची मिनरुई, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब हम तलाक ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आज रात मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ना चाहता हूं। तुम सब खत्म हो जाओ। डॉक्टर, हालत कैसी है? कोई गंभीर बात नहीं है। हालांकि नुकीली चीज पेट के पार हो गई थी, लेकिन किस्मत से किसी भी अंदरूनी अंग को चोट नहीं आई। आराम करने के बाद उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी हैं? श्रीमती क्यूई अभी भी इमरजेंसी रूम में है। श्रीमती क्यूई, आपको इस बच्चे की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज उसे बचा लीजिए। मिसेस छी, क्या आपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? मिनरुई, बच्चे के लिए एक नाम चुनिए। इसका नाम की मूल्य रखेंगे। बच्चे का नाम मैंने चुन लिया है। उसका नाम चीयू होगा। क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? यह बच्चा शी किंग ने पैदा किया है। उसका नाम वही रखेगी। अगर मैं उसका सरनेम शैन रखना चाहूं तो? उसकी रगों में हम ची फैमिली का खून दौड़ रहा है, तो वह तुम्हारा सरनेम क्यों इस्तेमाल करेगा? बच्चे को मैंने जन्म दिया है, सारा दर्द मैंने सहा है। मैं बच्चे का जो भी सरनेम रखना चाहूं वही रहेगा। तुम जैसे नालायक बेटे को अभी के अभी ची फैमिली से दफा हो जाना चाहिए। मरीज को आराम की जरूरत है। कृपया घर वाले शांति बनाए रखें। आप गुस्सा मत कीजिए। बच्ची अभी बहकी बहकी बातें कर रही है। बेटी बेटा, बच्चे का नाम रखना एक बड़ा फैसला है। तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। अगर कोई काम नहीं है तो जल्दी घर वापस जाओ, वरना तुम खुद को बीमार कर लोगी। परिवार के मिलने का समय समाप्त हो गया है। आप सभी को अब चलना चाहिए। अच्छे से आराम करना। जैसे ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, मैं तुरंत तलाक ले लूंगी, यहां से दूर चली जाऊंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी। जहां तक ची मिनरुई की बात है, हमारे बीच के इस बुरे रिश्ते को यहीं खत्म कर देना ही बेहतर है। डायरेक्टर ची सर, स्यू ले फिर से भाग गई है। आप लोग हाल फिलहाल में सावधान रहें। वह फिर से कैसे भाग सकती है? वह पक्का अभी भी यहीं है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वह कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी।
इसके अंदर जो बच्चा था वह कहाँ है? आप परेशान मत होइए, हो सकता है किसी और इलाज के लिए उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया हो। कोई और इलाज? अगर कोई दूसरा इलाज चल रहा था तो क्या मुझे इसकी खबर नहीं दी जानी चाहिए थी? आप तब तक यहाँ बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए पता करता हूँ। निदेशक झांग, मेरा बच्चा कहाँ है? वार्ड बदल दिया गया और मुझे इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को खबर कर दी है, आप फिक्र मत कीजिए। 10 मिनट के अंदर ही आपका बच्चा इसी वार्ड में वापस आ जाएगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। डायरेक्टर ची। ऑफिसर ली को अस्पताल बुलाओ, उससे कहो कि मेरा बच्चा गायब है। पुलिस के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। सब कुछ योजना के अनुसार होना चाहिए। जी सर। अगर उस एक्सीडेंट के दौरान आपने मुझे बचाया नहीं होता तो शायद मैं और मेरा बच्चा दोनों खतरे में होते। आज के लिए भी शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चे का नाम खुद रखने की आजादी मिली। मैंने तो बस सच बोला था, इसके लिए शुक्रिया की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बच्चे का पिता हूं, आपका पति हूं और आप सबकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। फिर भी शुक्रिया कहना तो बनता है। वैसे क्या आपने बच्चे को देखा? मैं उसे देखने जाती हूँ। मैंने उसे देखा है, वह वक्त से पहले पैदा हुआ है। उसकी सेहत नाजुक है, उसे आराम की जरूरत है। आपको उसे देखने के और भी मौके मिलेंगे। क्या तुमने सुना? इस अस्पताल से एक बच्चा गायब हो गया है। अभी पुलिस आई थी और वे हर कोने में उसे ढूंढ रहे हैं। सुना है कि वह समय से पहले जन्मा बच्चा है। शिचिंग, शिचिंग। शिचिंग। मेरा बच्चा, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना होगा। शिचिंग, तुम्हारी अभी अभी डिलीवरी हुई है और तुम्हारे शरीर के सभी अंग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। घबराओ मत और ऐसे इधर उधर मत भागो। शिचिंग, अच्छे से आराम करो। ऐसा न हो कि बच्चा तो मिल जाए पर तुम हमें छोड़कर चली जाओ। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वे लोग रास्ते में ही हैं। फिक्र मत करो। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सूले का काम हो सकता है? क्या तुम अब भी उसका बचाव करने वाले हो? मुझे लगता है कि सूले में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर वाकई यह उसने किया है तो शायद इसके पीछे कोई और है। लेकिन अगर सूले उसे ले गई होती तो वह जरूर मुझसे कोई सौदा करती। एक पूरा दिन बीत गया है पर अब तक कोई खबर नहीं आई। पुलिस पर भरोसा रखो, परेशान मत हो। क्या तुम्हारा घाव फिर से खुल गया है? क्या मैं तुम्हारी दवा लगाने में मदद करूं? कोई बात नहीं, मैं खुद पट्टी बदल सकता हूं। तुम्हें मुझसे ज्यादा आराम की जरूरत है। हेलो डायरेक्टर क्यू, बड़े साहब बच्चे को घर ले गए हैं। शिचिंग, तुम यहां मेरा इंतजार करो। 1 घंटे के अंदर मैं पक्का बच्चे को वापस ले आऊंगा। इस बार बच्चे के साथ जो हुआ वो मेरी लापरवाही थी। अब जब बच्चा वापस आ गया है तो तुम जाकर आराम करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ फिर से कुछ बुरा हो। मैं 24 घंटे हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम क्या करने वाली हो? क्या यह जगह पहचानी हुई लग रही है? यह तो वही जगह है जहां पिछले जन्म में मैं छत से गिर गई थी। अगर तुम एक बार फिर नीचे कूदी तो शायद अगर तुम चली भी गई तो ची मिनरुई पूरी जिंदगी उस दर्द में रहेगा। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अगर ची मिनरुई नहीं होता तो मेरी यह हालत कैसे होती? मैंने उसे बहुत पहले ही तलाक दे दिया था। तलाक? लेकिन अभी जब मैं नीचे थी मैंने उसकी कार देखी थी और तुम्हारा उसके साथ एक बच्चा भी है।
तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जिसने गलत किया है सजा उसी को मिलनी चाहिए। तुम्हारी दुश्मनी ची मिनरुई से है, मुझे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें सच में यह जानने की बेचैनी नहीं है कि मेरे पैर को क्या हुआ? उस दिन जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो ची मिनरुई ने पुलिस को बुला लिया था और मुझे सलाखों के पीछे भेजना चाहा। मेरे पैर में यह चोट तब लगी जब मैं वहां से भाग रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस हादसे के बाद भी तुम बच जाओगी। शन शिकिंग, ऊपर छुपकर नाटक मत करो। फौरन नीचे आओ, मेरे साथ तलाक के कागजात पूरे करो। मेरा उसके साथ बहुत पहले ही झगड़ा हो चुका है। उसे अंदर आने दो। मिनरुई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझसे एक बार और मिल लो। सुले, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उसे खत्म करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या ऐसा है? उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने उसे गाड़ी से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी मैं दे सकता हूँ, तुम कुछ भी मांग सकती हो। जो मुझे चाहिए? मुझे डर है कि वह तुम्हारे बस के बाहर की बात है। बातों को घुमाना बंद करो। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। उसकी बात मत मानना। ठीक है, तुम मुझे कैसे खत्म करना चाहती हो? या फिर मैं वहां आता हूं और तुम उसे छोड़ दो? रुक जाओ, करीब मत आना। तो आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। अगर मैं कूद गया तो तुम उसे छोड़ दोगी? अगर नहीं कूदना चाहते तो वह भी ठीक है। चिंता मत करो। नहीं, सब खत्म हो जाओ। मैडम, प्रेसिडेंट की ठीक है। हमने पहले ही नीचे हवा वाला गद्दा बिछा दिया था। बुरे लोग इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। वह पहले भी बहुत बुरे थे। निश्चित रूप से उन्हें कुछ नहीं होगा। शन शिचिंग के साथ हमेशा स्वस्थ और सलामत रहना। मैडम, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगी? अच्छी खबर क्या है? सुले अब नहीं रहे। तो बुरी खबर क्या है? फायर फाइटर का जो सुरक्षा गद्दा था वह उन्हें आधा ही बचा सका। उनका सिर जमीन पर जा लगा। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैडम, हालांकि क्यूई भाई ने मुझे बताने से मना किया था और मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्यूई भाई के नीचे कूदने से पहले उन्हें नहीं पता था कि नीचे गद्दा लगा है। उन्हें नहीं पता था कि नीचे गद्दा है, तो फिर वह क्यों कूदे? क्यूई भाई ने आने से पहले ही मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपको बचाना है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि यह उनका आप पर कर्ज है। तुम सच में मनहूस हो। जब से तुमसे शादी हुई है हमारे परिवार पर मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। मरीज का परिवार कौन है? उनकी जान तो बच गई है, लेकिन स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर वह 10 दिनों के भीतर होश में नहीं आए तो बाद में उनका होश में आना शायद काफी मुश्किल होगा। डॉक्टर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद वह पूरी उम्र कोमा में ही रहें। यह सब कैसे हो गया? जमीन ठंडी है। रो लो। जब तुम रोना बंद कर दोगी तब तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हारा एक बच्चा भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका पिता न रहे और अब मां भी न रहे। मैं तुम्हारी जगह उसे नहीं पालूंगी।
मानसिक रूप से तैयार रहिए। आखिरकार कोमा से बाहर आने की संभावना केवल 10 से 15% ही है। मैंने पढ़ाई वाले कमरे में यह डायरी देखी थी। तब मुझे पता चला कि पिछले जन्म में तुम्हारी जान समुद्र में डूबने से गई थी। छी मिनरुई, तुम पर अब मेरा कोई उधार बाकी नहीं है। क्या तुम नहीं कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम आज होश में आ जाओ तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। चलो, तुम्हें अपने बेटे के बारे में बताती हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह कितना चिड़चिड़ा है। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करती हूं, वह रोने लगता है, और जैसे ही मैं जागती हूं, वो सो जाता है। वह तो मूले से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। मूले की बात करें तो मैंने अभी तक उस छोटे शैतान का कोई नाम नहीं रखा है। मैं सोच रही थी कि जब तुम जाग जाओगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। छी मिनरुई, कहीं तुम अब भी नाराज होकर जानबूझकर तो नहीं सो रहे? अगर तुम अब नहीं जागे तो मैं तुम्हारी कंपनी में जाऊंगी और किसी और का साथ ढूंढ लूंगी। वो जो कुछ भी मैंने पहले कहा था वह सब झूठ था। तुम बस उठ जाओ, मैं तुम्हें फिर से सब सच बताऊंगी। शिचिंग, मैं वापस आ गया हूं।